भाई लोग बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में। देखो, हर बार शेयर मार्केट नीचे गिरता है, फिर 2 साल बाद फिर ऊपर आता है, पर इस बार बैठेगा तो बैठ जाएगा। ये क्यों है, ये कैसे है, ये बहुत डिटेल में मैं बताता हूँ। अगर ये चीज़ समझ गए ना, आप 2 साल में बहुत सारे पैसे बचा लोगे, बहुत सारा नुकसान होने से बचा लोगे। बहुत सिंपल मैं बताऊँगा, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर मानोगे इसको। देखो भाई लोग, 2001 में क्रैश आया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था, वो टेररिस्ट अटैक हुआ था। फिर अमेरिका ने एक सोल्यूशन देखा है, वो बोला है कि चलो ठीक है, और ज़्यादा प्रिंट कर लेंगे पैसे, और पैसे प्रिंट कर लिया। फिर 2 साल बाद इकोनॉमी रिकवर हो गया, फिर शेयर मार्केट कहीं की चले गया, इकोनॉमी कहीं की चले गया, हाउसिंग प्राइसेस कहीं की चले गए। फिर 2008 में भी मॉर्टगेज कोलैप्स हुआ था। 2008 में लेमन ब्रदर्स टूट गई थी, फिर वही प्रॉब्लम्स आए थे। फिर से सोल्यूशन एक ही था, फिर और कर्जा लिए और मनी प्रिंटिंग करे, इंटरेस्ट रेट्स को और घटा दिए। फिर जाके मार्केट 2 साल में फिर तेज़ी से यहाँ बढ़ा, शेयर मार्केट बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ा, फिर रियल एस्टेट के रेट सब बढ़ गए फिर से। फिर 2020 में भी ऐसे ही हुआ, लॉकडाउन हुआ, फिर यही चीज़ें, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी लाया था जीर बोल के यूएस ने। फिर इंटरेस्ट रेट जीरो तक लेके चले गए। फिर कर्जा दुनिया का लिए, जितना 200 साल में कर्जा लिए थे उतना वो 4 साल में ले लिए थे अमेरिका की गवर्नमेंट। फिर कर्जा लिए, फिर चेक दी, फ्री चेक। फिर से वही चीज़ हुआ जो होना था, फिर कर्जा ली, फिर पैसे दिए लोगों को, फ्री पैसे। फिर इकोनॉमी बढ़ी, फिर शेयर मार्केट बढ़ा, फिर ट्रिपल हो गए। लोगों ने अंधाधुंध पैसे कमाए शेयर मार्केट पर। इस बार जो कारण है, तो देखो भाई लोग, हर बार एक ही कुछ भी कारण रहो, पर सॉल्यूशन एक ही था, कर्जा लो और नया कर्जा लो, नया पैसा लाओ इकोनॉमी में, फिर जाके उसको बढ़ा दो शेयर मार्केट। पर इस बार जो है प्रॉब्लम, इस बार क्यों गिर रहा है शेयर मार्केट कि अमेरिका की कर्जा लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। अब वो नया पैसा प्रिंट नहीं कर पाएगा जितना प्रिंट कर पाए। ये कारण है। जब तुम्हारा देखो डिसीज़ कुछ अलग रहता है, तो आपको डायबिटीज़ है तो इंसुलिन देते हैं तो वो क्यूर होता है। फिर डायबिटीज़, फिर शुगर लेवल बढ़े, फिर इंसुलिन लिए लो, फिर आपका शुगर लेवल कम होता है। जब अगर इंसुलिन ही जहर बन गया है तो वो लेंगे तो आप तो गए। तो भाई यही चीज़ हो रहा है। जिस बार हर बार का सोल्यूशन जो था, वही चीज़ इस बार प्रॉब्लम बन के आया है। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं रहेगा, जो आपका डिसीज़ है उसी को सोल्यूशन नहीं लगा सकते आप। तो यही चीज़ है भाई लोग, इस बार अमेरिका का मार्केट इसलिए डूब रहा है, गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका का कर्जा लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो रही है। वो नया प्रिंटिंग प्रेस नहीं कर सकता, वो मर्जी में आए जैसे डॉलर कर ले नहीं सकता, उसके लॉन्ग टर्म बॉन्ड बिक नहीं रहे हैं, उसका कर्जा ले नहीं सक रहा है वो। तो यही चीज़ से वो अमेरिका बैंक डूब जाएगा। अब ये कर्जा ले नहीं पाएगा तो डिफ़ॉल्ट कर देगा। ये डर से मार्केट डूब रहा है। तो इसीलिए ये डर, ये 3 साल में होना ही था। तो ट्रंप क्या किया, उसको सॉल्यूशन लेके आया है, गोल्ड स्टैंडर्ड। यही उसका स्ट्रेटजी यही है, यही आने वाला है, इसलिए सोना भाग रहा है भाई लोग। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होगा, कर्जा ले नहीं सकते आप ज़्यादा। गोल्ड स्टैंडर्ड में ये रहता है कि पहले आपको गोल्ड कमाना पड़ेगा, फिर बाद में उतना ही खर्चा करना। तो इसीलिए भाई लोग इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। सोचो आप, अगर गंगा बहना बंद हो गई, वहाँ से टैप बंद हो गया तो क्या होगा हालत। अगर सोचो यमुना, गोदावरी, सब नदियाँ का टैप वहाँ से बंद कर दिए और वहाँ से नदी नहीं आ रही, तो पहले सोचो इंश्योरेंस कंपनी चली जाएंगी, वो फर्टिलाइज़र की कंपनी चली जाएंगी, वहाँ जो भी टूरिस्ट हो, जो धार में जो भी टूरिज़्म होता है वो ख़त्म, फिर बाद में ट्रैक्टर बेचने वाले ख़त्म, फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड पूरा ख़त्म हो जाएगा उधर, ठीक है। वहाँ फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है, फार्मर्स के रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, वो छोटे छोटे गाँव पूरे ख़त्म। तो भाई लोग, ऐसे ही सुनामी पैसे में आने वाली है, ये डॉलर में, क्योंकि हर बार पैसा, रियल एस्टेट आपके इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि डॉलर्स वहाँ से दुनिया का छाप रहे हैं हर 4-5 साल में, और इधर भारत देश में आ रहा है वो रुपये बन के, वो फिर जाके आपके बैंकों को आ रहा है। आपके बैंक अनाप शनाप खर्चा करके, अनाप शनाप लोन दे के आप लोगों को वो कहीं की लेके चले जा रहे हैं, शेयर मार्केट को और आपके रियल एस्टेट को। भाई लोग, इस बार वो नल बंद किया जाएगा। तो नल बंद किया जाएगा तो ये जो डूबेंगे उनको डूबने देंगे, बड़ी बड़ी बैंकें डूबेंगी, डूबने देंगे, थोड़ी बड़ी बैंकों को रोकेंगे, बाकी बड़ी बैंकों को, छोटी बैंकों को, सबको डूबने देंगे। क्योंकि सोल्यूशन ही है, सोल्यूशन ये है कि टैप बंद कर दो। यही चीज़ है गोल्ड स्टैंडर्ड। इसीलिए गोल्ड इस तरीके से भाग रहा है भाई लोग
कि इसने कभी तुरंत कल देखा ही नहीं। सोचो आप, अगर गोल्ड को 10 गुना होना है तो क्या सोच रहे हैं आप, रातों रात 3 गुना जंप करेगा, फिर दूसरे दिन 3 गुना नहीं, वो रोज़ 1% जंप करके जाएगा, रोज़ 1% 2%। आज भी गोल्ड जो है 2% 2.5% बढ़ा है। भाई लोग यही चीज़ है, आप देख लो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। इसका कारण ही ये माउंट एवरेस्ट जाने वाला है गोल्ड मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे अंदाजे से 6.5 टाइम्स हो जाना चाहिए। 1 लाख से 6.5 लाख 7 लाख तक 10 लाख तक भी जा सकता है अगर स्पेकुलेशन बढ़ा तो। भाई लोग 1.5 लाख तो इस दिवाली तक होने वाला है और नेक्स्ट दिवाली तक ट्रिपल गारंटीड है। भाई लोग ये चीज़ कोई नहीं बता रहे आपको, कारण कोई भी सही नहीं बता रहा है। पूरे वर्ल्ड में अपना एक ही चैनल है जो 1 साल से पीट के बता रहा है क्यों बढ़ेगा। 50 कारण दिए अपनी गोल्ड, रातों रात कोई भी चेंज होने वाले नहीं है। ऐसे कारण हैं 50 कारण, मेरे वीडियोस पुराने देख लो, 30 कारण एक वीडियो में दिया है, बाकी कारण बहुत सारे दूसरों वीडियोस में दिया है। कलेक्टिवली 50 से ऊपर कारण दिए हैं। भाई लोग आज नया कारण भी आने वाला है, ये है यूएस फेड को निकाल दे रहे हैं। समझो आप इंडिया में अगर आरबीआई निकल गई तो क्या होगा, आरबीआई निकल गई तो इंटरेस्ट रेट कोई कंट्रोल नहीं करेगा, जो मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट रहेगा। और मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट में सोचो, मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट रहेगा और वहाँ से नल ख़त्म हो गया। सोचो अगर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करी पानी का प्राइस, और फिर वो वहाँ से अगर आपने नल बंद कर दिया उधर जो जहाँ से नदी आ रहा है, तो सोचो वो टैंकर वाले क्या क्या रेट लगाएंगे उस चीज़ का। भाई लोग यही चीज़ है, इंटरेस्ट रेट आसमान तक छू सकता है, गोल्ड जो है भयंकर भागेगा, ये इकोनॉमी पूरा ऐसे बैठेगा फिर उठ नहीं पाएगा। देखो इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, क्योंकि ब्याज बहुत हो जाता है तो कोई खर्चा देखो गवर्नमेंट भी कर्जा ले नहीं पाएगी। हर गवर्नमेंट देखो, वहाँ यूएस गवर्नमेंट कर्जा नहीं ले पा रही तो इंडिया की गवर्नमेंट में कर्जा नहीं ले पाएंगे। जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड के बॉन्ड्स नहीं आएंगे, गोल्ड बैक बॉन्ड्स नहीं आएंगे यूएस के ट्रेजरी के, ये बात हमने 1 साल पहले बोले थे, दुनिया में किसी आदमी ने भी नहीं बोला। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स आएंगे, गोल्ड बैक, यूएस डॉलर जाएगा, नया गोल्ड बैक डॉलर आएगा, ये होना ही है। भाई लोग यही चीज़ का संकेत है, गोल्ड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, ये हो रहा है। यूएस फेड को निकाल देगा तो क्या बोल रहे हैं, मार्केट ड्रिवेन इंटरेस्ट रेट्स आ जाएगा, मार्केट ड्रिवेन मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा, तो भयंकर सुनामी आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट जैसे टैरिफ का गेम चला था, वो इंटरेस्ट रेट का गेम चलेगा। एक दिन खाएंगी, एक दिन 10% टैरिफ, एक दिन 35% टैरिफ, तो ऐसे मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेशन होने वाला है, बहुत भयंकर गड़बड़ करने वाले हैं लोग, और रिटेलर्स तो डूबेंगे। भाई लोग मेरे चैनल में जो भी सब्सक्राइब किया, जो भी मेरे चैनल को फॉलो किया, जो हमको फॉलो किया, उनको 1 पैसे का कौड़ी का नुकसान होने नहीं दिए हम लोग। शेयर मार्केट में सब लोग 40% घुमाए हैं, हमारे चैनल फॉलोअर 40% घुमाना छोड़ो 40% बचाया है वो लोग। 40% का नुकसान वहाँ नहीं होने दिए और यहाँ गोल्ड में जाके 40% कमाए। भाई लोग हमने बोला रोज़ गोल्ड बढ़ेगा 1 महीने से, जैसे बोला है वैसे हो रहे हैं, हर चीज़ होगा भाई लोग, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक के बेस पे बोलते हैं, 1 साल पहले बोलते हैं हर चीज़, तो इसीलिए लोगों को पहले विश्वास नहीं आता है। लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस जो है बहुत ही स्ट्रांग है। फाइनेंस के लिए इकोनॉमिक्स जितना इंपॉर्टेंट है उससे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है भाई लोग। और बहुत सारे कारण लिए हैं, बहुत सारे डेटा मैंने रीड करता हूँ, मैं हर 5 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ न्यूज़ और सब चीज़ का, और मैं सबको कोरिलेट करता हूँ और अपना खुद का डेटा बनाता हूँ। इसीलिए आप देखते हो कि हमारे चैनल में जो भी बोलते हैं वो यूनिक होता है बहुत सारी चीज़। और उसके बाद 6 महीने बाद 1 साल बाद दूसरे लोग बोलते हैं गोल्डमैन सैक्स आज बोल रहा है 4500 जाइए। हमने कब की बोल दिए थे कि ये गोल्डमैन सैक्स और ये JP मॉर्गन जो भी है झूठ बोल रहे थे, अभी तक आप सही बोलना शुरू कर रहे हो लोग। भाई लोग जो गोल्ड में रफ्तार आएंगी ना, आप पकड़ नहीं पाओगे, आप रेट गिनने का कैलकुलेटर गिन नहीं पाएगा, आपका ग्रामों का कैलकुलेटर में आएगा नहीं, ये बोल के आ जाएगा पीछे। तो भाई लोग ये होगा गोल्ड में सुनामी जो आएगा, डॉलर में ये होगा, आपके सड़कें या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होगा। अब LIC के पास, म्यूनसिपाल्टी के पास, कॉरपोरेशंस के पास, कलेक्टर्स के पास, इन लोगों के पास जब तक गोल्ड का बैकिंग नहीं रहेगा ये खर्चा नहीं कर पाएंगे। मतलब रोड वैसे के वैसे रह जाएंगे, कैनल्स वैसे के वैसे रह जाएंगे, कौन सा भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चलना मुश्किल हो जाएगा भाई लोग। पुराने ज़माने में जैसे था, जैसे बिजलियाँ कट रही थी वैसे रोडा वैसे रह गया है, तो वैसे आने वाला है अगर गवर्नमेंट ने गोल्ड नहीं खरीदा बराबर। वो गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है भाई लोग। अगर जिस दिन
US डॉलर को डंप करके उसको गोल्ड ज़रूर खरीदना चाहिए, पर ये मोदी गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है और इसके वजह से आप डूबने का चांस है। और इसीलिए गोल्ड कंफिस्केशन लॉ आएगा, क्योंकि ये आप ही लोग बचा सकते हो गवर्नमेंट को, पब्लिक ही बचा सकती है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था दिवाली के पास कि आप गोल्ड खरीद लो, आपको बचाने का मौका मिलेगा भारत देश को, और यही चीज़ होने वाला है भाई लोग। रेट बढ़ेंगे, आप देश को भी बचाओगे। गोल्ड ज़रूर ले लेना भाई लोग, क्योंकि ये जो हमने बोला है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो इस चैट में मैसेज कर देना। हमारे पुराने वीडियोस भी देख लेना। ये जो यूट्यूब में है सब्सक्राइब करो, और हमारा व्हाट्सएप का चैनल जो है वो भी मैं लिंक में डालूँगा, उसमें आप क्लिक करके वो लिंक करके फॉलो करो। आपको डे टू डे अपडेट, जो भी बड़ा अपडेट है आपको मिल जाएगा। और ये जो मीडिया वाले हैं CNBC, NDTV, और थोड़े अपने आप को होशियार समझ के वो जो एनालिस्ट बैठे हैं इधर उधर, और आपके रिलेटिव्स और जो लोग हैं, ये लोग जो भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग बोलेंगे कि गोल्ड इसके वजह से थोड़ा करेक्शन आएगा। इन लोगों को पता नहीं है भाई लोग, इन लोगों के भरोसे में मत रहना। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इनको जीरो नॉलेज है, तो ये लोग आपको बड़ा ही सही बता नहीं सकेंगे। ये लोग म्यूचुअल फंड्स में इनको आदत हो गई है 70 सालों से कि जब भी नीचे जाता है हर चीज़ ऊपर आता है। जो 70 सालों से हुआ है, 1971 निक्सॉन ने जब से रूल लेके आया है, तब से अभी तक डॉलर ऐसे ही प्रिंटिंग करते गए, छापते गए और इकोनॉमी को बढ़ाते गए। वही चीज़ ख़त्म होने वाला है भाई लोग, पूरा रिवर्स होगा। जो 70 साल में आप देखे हैं वही चीज़ नहीं होने वाला है। अब रियल एस्टेट जो सिटीज़ में है वो बहुत भयंकर कोलैप्स होंगे। फिर भी अगर आपने होल्ड कर रहे हो, थोड़ा रीज़नेबल फ्लैट है, मीडियम फ्लैट है, 1.5 करोड़ 1 करोड़ का फ्लैट अगर होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधे भी हो गए तो भी आप रियल एस्टेट को होल्ड करना बेटर है, क्योंकि रियल एस्टेट कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके ज़्यादा कर्जे हैं तो गोल्ड जरूर ले लेना भाई लोग, नहीं तो डूब जाओगे, क्योंकि कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाएगा। आपकी नौकरियाँ जितनी आज है उतनी नहीं रहेंगी। 5,000 में भी नौकरी करने के लिए तैयार रहना भाई लोग, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में पूरा स्पेंडिंग ख़त्म हो जाता है। केनीसियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स 1929 में जब ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तब यूरोप में ये केनीशियन जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है उसने बोला था कि जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेंगी ये इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं, और वो लोग माने नहीं इसकी बात। और 5 साल तक देखिए, 5 साल तक बढ़ा नहीं। फिर अमेरिका वाला जिसको बुलाया तो बोलना क्या चाह रहा है बता, वो बोला कि गवर्नमेंट अगर जब तक स्पेंडिंग नहीं करती इकोनॉमी बढ़ता नहीं है। आप सोच रहे हो कि अगर वेजेस कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग खरीदना शुरू कर देंगे, रेट कम रहे तो, पर ये होता नहीं है भाई लोग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो भाई लोग इस बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही ख़त्म होने वाला है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होगा तो इकोनॉमी डब्बा हो जाएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात सुन रहे हो, केनीसियन थियरी आप अगर देखे हो, नहीं तो गूगल कर लो केनीसियन थियरी क्या है। के हिसाब से गोल्ड स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर पाती है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के बजाय इकोनॉमी ऐसे बैठ जाती है। भाई लोग इस बार शेयर मार्केट बैठ गया है ना, फिर उठेगा नहीं। इसीलिए ये गलती आप ज़रूर मत करना कि शेयर मार्केट कब बढ़ेगा, अब मैं कब एवरेज करूँ, कब नीचे कब जाएगा लूँ। ये भाई ये लोग 70 साल में चला है, ये आप नहीं चलने वाला। क्योंकि जो 70 साल में हुआ है आपने देखा है, वो जो लर्निंग हुआ है वही अनलर्न कर लो भाई लोग, क्योंकि वही चीज़ एग्जैक्ट रिवर्स होने वाला है। वही चीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वहाँ जो प्रभाव, वो जो डॉलर का जो ये जो फ्लो हो रहा था वही ख़त्म होने वाला है। ये सब हो गया, वो जो चेन में सब रिलेटेड जो भी है सब खलास भाई लोग। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि गोल्ड जितना हो सके उतना ख़रीद लो। 2 चड्डी, अगर आप जेंट्स हो तो 2 चड्डी 2 बनियान छोड़ के बाकी सब बेच के गोल्ड खरीद लो। और अगर आप लेडीज़ हो तो 4 दिन के कपड़े, 4 ड्रेसेस, 4 शादियों के ड्रेसेस वो छोड़ के, 8 ड्रेसेस छोड़ के बाकी सब जो भी है बेच के गोल्ड खरीद सकते हो भाई लोग। क्योंकि गोल्ड इतनी रफ्तार से बढ़ेगा, रोज़ बढ़ेगा। अगर आप एक हफ्ते मिस कर दिए गोल्ड कहीं भी जाएगा। सोचो मत कि रेट क्या है, बस ये देखो कि आपने खरीद पाया है नहीं है। दुकान जाओ, जो रेट है वो रेट से ख़रीदो। ये मत देखो, आजू वाले से मत पूछो, बाजू वाले से मत पूछो। और ज़रूर सेफ़ लॉकर में लगा लेना, बैंक लॉकर में रखना, घर में मत रखना, चोरियाँ हो जाएंगी। तो ये सेफ़ रहना और सुरक्षित रहना भाई लोग। शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश मत करना। अपना चैनल को फॉलो करना और लोगों को भी शेयर करना। मेरा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी मैं इसमें भेजूँगा। और आपको यूट्यूब में भी ये जो वीडियोस देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करो। आपको रोज़ टू रोज़ नॉलेज मिलेगा। ये नॉलेज आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा भारत देश में भाई लोग। इसीलिए गोल्ड जो है राम का नाम लेके खरीद लो। जय श्री गोल्ड।